हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर पाएँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर भिन्न का घटाव करेंगे। इसी प्रकार से भिन्न का गुणा और भाग, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे भिन्न का जोड़, है ना। तो इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं, है ना। तो भिन्न किसे कहते हैं देखिए, है ना, इसको हम समझेंगे भिन्न किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 3/2 है ना। यहाँ पर है 3/2, है ना। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं अंश, और जो नीचे होती है ना, इसको अंश कहेंगे ऊपर वाली को, और इसको हर, है ना। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर, यानी अंश बटा हर। तो ये क्या है, भिन्न है 3/2। इसी प्रकार से ये 4/3 है, ये भी भिन्न है। इसी प्रकार से ये भी भिन्न है। तो इनके बीच में जोड़ लगा है, इसीलिए हम कहेंगे भिन्न का जोड़। और यहाँ पर ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, और इनके बीच में है माइनस, तो हम कहेंगे भिन्न का घटाव, है ना। तो इसी तरह से भिन्न का गुणा होता है, इसी तरह से भिन्न का भाग होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे भिन्न का जोड़, है ना। तो चलिए इसको हल करेंगे। देखिए, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, अगर दो भिन्नों का जोड़ होता तो बहुत ही आसान तरीके से, यानी हम इसकी क्रॉस में तिरछी गुणा करके कर लेते। लेकिन यहाँ पर तीन भिन्न है ना, तीन भिन्नों का जोड़ है, तो इसको कैसे करेंगे, है ना, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, बटा की लाइन, है ना। फिर आप क्या करेंगे, जो नीचे संख्याएँ लिखी हैं 2 3 2, है ना, ये जो है हर में लिखी हुई हैं। किस में है, हर में। तो नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं हम। तो ये क्या है, हर है ना। तो इन सभी संख्याओं का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम, है ना। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो हम सीख जाएंगे। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, 2 3 2, तो इनका हम एलसीएम लेंगे, 2 3 और 2 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी लगाते हैं। तो छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो ऐसा ही लिख लेंगे। 2 के पहाड़े में 2 आता है, एक बार में 2 एकम 2। इसी प्रकार से अब 3 रह गया है, तो 3 से लगाएंगे। तो एक एक ऐसा ही रहेगा, 3 एकम 3, और एक एक ऐसा ही, जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए आपको हल करते रहना है। तो इसी प्रकार से हम एलसीएम करते हैं, है ना। अब देखिए एलसीएम हमारा आ चुका है। अब 2 और 3 का गुणा करेंगे, यानी जो संख्या यहाँ पर आएगी इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6 होता है, 2 गुणा 3 बराबर 6, है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पर बटे में हम लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से। इसके बाद देखिए हम क्रम से, है ना, क्रम से क्या करेंगे, पहले इस संख्या से भाग देंगे इसमें, है ना, यानी 2 से भाग देंगे 6 में। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 6 में, फिर 2 से भाग देंगे 6 में। तो हमें क्रम से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 3/2, यानी इस 2 से 6 में भाग लगाएंगे। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6 होता है। तो जो 3 आया है ना, 3 बार आया है, इस 3 की गुणा आप इस 3 से करेंगे ऊपर वाली संख्या से, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग देंगे हम 6 में, है ना। तो 2 3 होता है 6, है ना, आ गया 6। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 3 आया है बार, है ना, 3 बार आया है, इस 3 की गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से करना होता है। तो ये 3 है, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 9 होता है। अब प्लस है तो प्लस, है ना। इसी प्रकार से अब 3 से भाग देंगे 6 में। तो 3 से जब भाग देंगे हम 6 में, तो 3 दूनी होता है 6, है ना, 3 दूनी 6 होता है। अब आपको क्या करना है, जो 2 यहाँ पर आया है, इस 2 की गुणा आप ऊपर वाली संख्या से करेंगे, यानी 4 से। तो 4 दूनी 8, है ना, 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 2 से भाग देना है 6 में, है ना। तो 2 से भाग देंगे 6 में, 2 3 6, तो 3 आ गया, है ना। अब देखिए जो 3 यहाँ पर आया है, इस 3 की गुणा आप 7 से करेंगे, तो 7 3 21, प्लस है तो प्लस बीच में, और 4 3, यानी 7 3 21। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इनको हम क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ कर इनको लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 21 और 9 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 8 38, तो 38/6। अब देखिए इसको काट लेंगे, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो काट लेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 1 हम 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 9 18, और 2 3 होता है 6,
तो 19/3 हमारा जो है आंसर आ गया है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है, चाहे भिन्न का जोड़ हो घटाव हो, है ना। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करें। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। जैसे हमने भिन्न का जोड़ किया वैसे हम भिन्न का घटाव करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या था, प्लस, है ना। तो आपको सेम वैसे ही करना है, केवल यहाँ पर चिन्ह बदले हुए हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बटे की लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसका एलसीएम लेंगे। जो बटे में संख्याएँ लिखी हुई हैं यानी हर में संख्याएँ हैं, इनका एलसीएम लेंगे। तो 2, 4, 3 का, तो 2 और 4 है और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, है ना। तो देखिए सबसे पहले 2 यानी छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते हैं हम, यानी काटते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो ऐसा ही। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 रह गया है, तो 2 से लगाएंगे, तो 1 ऐसा ही, 2 एकम 2, 3 ऐसा ही, है ना। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, तो फिर से क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 यहाँ पर रह गया है, तो 1 1 ऐसा ही और 3 एकम 3। अब देखिए हमारा एलसीएम आ चुका है, यानी इनकी हम गुणा करेंगे, भाई हमारा एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, इनकी गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 3 12, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। यहाँ पर 12 लिखेंगे बटे में, है ना। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से यानी क्रम से इस 2 से भाग देना है 12 में, फिर 4 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, जैसे इसमें किया था सेम वैसे ही, है ना। तो 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 से हम भाग देंगे किसमें, 12 में। तो 2 छंग होता है 12, 2 छंग 12, है ना। तो यहाँ पर जो 6 आया है, इस 6 की गुणा करेंगे 5 से, है ना। तो 6 की यानी 6 की गुणा 5 से, 6 पंजे होता है 30, है ना। 6 पंजे 30, इस 5 से करेंगे 6 की गुणा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब हम क्या करेंगे, अब इस 4 से भाग देंगे 12 में, है ना। तो 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तियाँ होता है 12, है ना। 4 तियाँ 12 होता है, तो 3 यहाँ पर आ गया। तो इस 3 की गुणा आप करेंगे इस 7 से, यानी ऊपर वाली संख्या से, है ना। तो 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तियाँ 12, 3 आया, 3 की गुणा 7 से, 7 तियाँ 21, है ना। इतना आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे, इस 3 से भाग देना है 12 में, है ना। तो 3 से भाग देंगे 12 में, 3 से 12 में भाग, 3 चौके होता है 12, है ना, 3 चौके 12, है ना। तो यहाँ पर 4 आया। अब इस 4 की गुणा क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से करेंगे, यानी इस 8 से। तो 3 चौके 12, 4 की गुणा 8 से, तो 8 चौके 32, है ना, 32। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी जो प्लस की है वो प्लस की लिखेंगे, तो प्लस का 30 है यहाँ पर, और माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाएंगी आपस में। तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 3 हो गया, 2 1 3 और 3 2 5, यानी 53 आ गया, है ना। 30 माइनस 53 बटे में हमारा 12 है। अब देखिए यहाँ पर कितना रह जाएगा, यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये प्लस वाली छोटी संख्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का बचेगा 23 बटे 12, है ना। यही हमारा आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर, 23 बटे 12 माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 53 में से 30 जाएगा, माइनस का 23 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा करेंगे, फिर भिन्न का भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 भिन्नों का गुणा है, 3 भिन्नों का भाग है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा करेंगे। तो देखिए भिन्न का गुणा करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर देखना होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, 5/2 है, गुणा 8/3 है, और गुणा में 6/10 है। आपको ये देखना होगा कि अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको हम काट लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 और नीचे है 4, है ना। तो 2 से देखिए 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना। ऊपर नीचे संख्याएं हम काट सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर है x और नीचे है x, तो x से x कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काट लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना होगा ध्यान से, है ना। देखिए यहाँ पर 2 है और ऊपर क्या है, 8 है, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इसको हम काट सकते हैं, है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट ही काट लीजिए, या इनका सभी का गुणा करके आप काट सकते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 है गुणा 8 है गुणा 6 है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। और नीचे जो है इसको आप इस तरह से, यानी 2 गुणा 3 गुणा 10, इस तरह से आप लिख लीजिए। अब भी आप इसको काट सकते हैं, है ना। तो देखिए 2 एकम 2 होता है और 2 चौके 8 होता है ना। अब यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना। अब देखिए काटना है क्या, मतलब 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल, है ना। तो हमारा जो आंसर फाइनल में आया है ना, लास्ट में, वो क्या है, 4, है ना।
तो हमारा आंसर आ गया 4। आप इसको कैसे भी करके निकाल के देख सकते हैं, आंसर 4 ही आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे, यानी भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर 3 भिन्न है, 3 भिन्नों का भाग है ना। तो भाग को यानी हम क्या करेंगे, इस भाग को गुणा में बदलेंगे, है ना। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है 8/7 और इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्याएं जो हैं, है ना, 6/5 है, ये हो जाएगा 5/6, यानी संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी, है ना। तो जैसे ही हम गुणा का निशान लगाएंगे ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से, 5/6। अब जैसे ही इसको बदलेंगे तो ये भी बदल जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये बदल जाता है जब आप भिन्न का भाग करेंगे तो, है ना। तो हमने भाग को किस में बदला, गुणा में, है ना। भाग को हमने गुणा में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये भिन्न का गुणा बन गया, क्या बन गया, भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा तो आप कर लेते हैं, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको देखना होगा कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं एक बार, 8 × 5 × 3 और बटे में क्या है, 7 × 6 × 10, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 × 5 और 5 दूनी होता है 10, 3 × 3 3 दूनी 6, है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए ऊपर क्या है हमारा 8 है और यहाँ पर गुणा में 1 है, मतलब गुणा में 1 लिखें या ना लिखें हमारा 8 ही आएगा, है ना। तो बटे में कितना बचेगा, 7 और इस 2 की गुणा 2 से कर लेते हैं ना, तो 2 दूनी 4, तो इतना हमारा बचा है। अब देखिए 4 × 4 4 दूनी 8 होता है। तो हमारा जो लास्ट में आंसर आएगा वो 2/7 आएगा, 2/7, है ना। तो यही जो है हमारा आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। और अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।